बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के प्रोफेसर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनके ख़िलाफ़ क्या इल्ज़ाम है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे FBI ने टायर पंक्चर लगाने वाले एक गरीब आदमी को 8 करोड़ से ज़ायद का नोटिस भेज दिया टैक्स का। बड़ा अहम मामला है और दिलचस्प भी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पड़ोस में भारत में जो कंटोनमेंट बोर्ड हैं, जैसे हमारे मुल्क में भी कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं जो कैंट एरियाज़ हैं, तो भारत की सरकार ने ये फैसला किया है कि कंटोनमेंट बोर्ड्स को ख़त्म कर दिया जाए और उनको जो बलदियाती इदारे हैं उनके अंडर कर दिया जाए। ये जो कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं ये बेसिकली बरतानवी राज की याद है और बरतानवी राज से ही कायम है। भारत में नौ आबादियाती दौर के कंटोनमेंट बोर्ड सिस्टम को ख़त्म करके म्यूनसिपल इदारों के ज़ेर एहतमाम करने का फैसला किया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुल्क के बरतानवी राज की आखिरी याद 62 कंटोनमेंट बोर्ड्स को तहलील करने के अलावा छावनी में आर्मी एरियाज को मिलिट्री स्टेशन में तब्दील करने का फैसला भी किया गया है। कंटोनमेंट एरियाज को सिविल हुकूमत के बलदियाती इदारों के हवाले करने का फैसला किया गया, जिसकी इब्तदा हिमाचल प्रदेश की जो छावनी है मिलिट्री स्टेशन में तब्दील करके किया जाएगा। छावनियों को मिलिट्री स्टेशन में तब्दील करने के फैसले से कबल छावनी के मकीनों को का मुतालबा किया था कि उन्हें कंटोनमेंट बोर्ड से बाहर रखा जाए, क्योंकि वह इन बोर्ड्स के तरक्याती कामों के नाम पर तोड़ फोड़ से परेशान थे और ये मामला काफ़ी अरसा से वहाँ पे चलता आ रहा था। छावनियों को मिलिट्री स्टेशन में तब्दील करके उसे फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम कर दिया जाएगा, जहाँ जंगी मशकें भी होंगी, जबकि उनमें मौजूद रिहायशी इलाकों के इंतज़ाम को कंटोनमेंट से लेकर शहरी इदारों को दिया जाएगा, जो तो सिर्फ इन मकासद के लिए होंगे जहाँ पर जो ट्रेनिंग होनी है और फ़ौज ने अपने मामलात को देखना है वो फ़ौज के ज़ेर कंट्रोल होंगे। जो आबादी होगी वो भले जो कंटोनमेंट की आबादी है वो सारी की सारी शहरी इदारों के अंडर होगी और वही उनके देखभाल करेंगे और उनके जो मामलात हैं उनको देखेंगे। अब इस पर जो सिविल सोसाइटी है भारत की और भारतीय जो मीडिया है वो अपनी हुकूमत को की पजीराई कर रहा है और हौसला अफजाई कर रहा है कि ये बहुत अच्छा फैसला है। और इस तरह की चीज़ें जैसा कि अगर हमारे मुल्क में इन चीज़ों पर अमल दरामद किया जाए तो बहुत सारे लोग हैं, चूँकि जैसे कैंट एरियाज़ हैं वहाँ सारे कोई फ़ौज से रिलेटेड लोग तो नहीं रहते, जो उनकी फैमिलीज़ नहीं रहती। अब लाहौर के कैंट एरिया को देखें तो वो इतना फैला हुआ है कि उसमें आम सिविलियंस भी हैं और वो सारे कंटोनमेंट बोर्ड में आते हैं। फिर कंटोनमेंट बोर्ड के जो सख्त उनके जो हैं वहाँ पर रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें फिर उनके लिए, और फिर आम आदमी की वहाँ तक रसाई मुश्किल होती है उन इदारों तक। और वहाँ जो अपने इंतज़ामी मामला, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, सड़कों का इशू है, तो वो सारी चीज़ें, तो बल्दियाती इदारे जिस मुल्क के मजबूत होंगे वही मुल्क तरक्की कर सकता है। हमारे यहाँ हमने देखा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दो अदवार में बल्दियाती इदारे वहाँ पर मजबूत हुए हैं, उसकी एक मिसाल हमारे सामने है। पाकिस्तान में मुशर्रफ दौर में बल्दियाती इदारों ने काम किया था कुछ अरसा और फिर उसके बाद बल्दियाती इदारे उस तरह काम ना कर सके। तो जब तक बल्दियाती इदारे हमारे यहाँ, बदकिस्मती कंटोनमेंट बोर्ड को हम क्या रोएं, हमारे तो बाकी जो शहर हैं, बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर जब जो बल्दियाती जो म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं वो फॉल नहीं हैं या उनका उस तरह का किरदार नहीं है, तो हम कैसे कहें कि जी कंटोनमेंट बोर्ड्स को ख़त्म करके शहरी आबादियों में और उनको जो म्यूनसिपल कमेटियों के अंडर दिया जाए। पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप पहले अपने बाकी जो शहर हैं, बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर म्यूनसिपल कमेटियों को एक्टिव ना करें। तो बहरहाल ये एक भारत की खबर थी और चूँकि ये वो कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं जो पाकिस्तान में भी तब के ही हैं, ये बरतानवी राज के दौर के, और वहाँ भी थे, तो वहाँ पर ये जो डेवलपमेंट आई है। अब आप देखें दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। वहाँ पर बरतानवी राज का दफ़ा 124A आज भी कायम है। पाकिस्तान में हाई कोर्ट का फैसला आ गया, अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और अमल दरामद का जो दरख्वास्त है वो दायर हो चुकी है और उस पर नोटिस हो चुका है वफाकी हुकूमत को। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने 124A को कलअदम करार दे दिया, आईन पाकिस्तान के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया, जबकि वहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड्स के खिलाफ ये फैसला आया जो पुराने दौर की एक वहाँ पे थी। दूसरी जानिब जो FBI का टायर पंक्चर लगाने वाले एक गरीब आदमी को 8 करोड़ 13 लाख रुपए का टैक्स नोटिस भिजवा दिया गया। शहरी फजल शाह का कहना है कि मेरी ना तो जायदाद है ना ही कोई मेरे बैंक अकाउंट्स हैं। FBI के मुताबिक 2016 से 2022 तक फजल शाह के टैक्स गोशवारे
जमा होते रहे हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कहना है कि मुमकिन है फजल शाह के शनाख्ती कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ हो। FBI ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी हैं। जैसा आपके इल्म में है कि दो केसेस में हमने इन चीज़ों को देखा। एक जाली अकाउंट्स केसेस में, जो जरदारी ख़ानदान के जाली अकाउंट्स केसेस थे, वहाँ पर हमने एक तूफ़ान देखा कि इस तरह के मामलात का, जहाँ पर गरीब लोगों के, कोई रेड़ी वाला है, कोई फलूदे वाला है, कोई कपड़ा बेचने वाला है, किसी की कबाड़िए की दुकान है, उनके नाम पर अब कैसे कि वो शनाख्ती कार्ड वसूल कर लिए जाते थे, शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ वसूल की जाती थी और फिर उनके नाम पर आगे अकाउंट्स खुलवाए जाते थे। वहाँ तो जरदारी का तो था सारा जाली अकाउंट्स का धंधा। यहाँ पर जो पंजाब में MCB जो मियां मनशा का बैंक था, जिसका इल्ज़ाम था मनी लॉन्ड्रिंग में कि ये बैंक सहूलतकार था शहबाज शरीफ फैमिली को मनी लॉन्ड्रिंग में और आमदन से ज़्यादा असासों में, तो वो फिर उनकी मिली भगत होती थी। मकसूद चपड़ासी जैसे लोग जाते थे, वो वहाँ जाके, उनका एक इन्फ्लुएंस था और आगे बैंक के साथ उनके मामलात थे, तो वो शनाख्ती कार्ड पर ही बैंक अकाउंट खुल जाता था और उस गरीब आदमी को पता ही नहीं होता था और उसके नाम पर अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती थी और अरबों रुपए उनके अकाउंट्स में आते जाते थे। अब ये जो पंक्चर लगाने वाला है, अब अगर उसको 8 करोड़ और 13 लाख रुपए का टैक्स का नोटिस आया है, तो अब अंदाज़ा लगाएं कि उसके खिलाफ उसकी ट्रांजैक्शन कितनी हैवी होगी कि जिसको सिर्फ FBR का टैक्स का नोटिस 8 करोड़ 13 लाख आया है, तो उसका मतलब है अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन है उसके अकाउंट में। अब वो कौन बेनिफिशरी है, किसके पैसे थे, कौन इस्तेमाल कर रहा था, कौन उस गरीब का अकाउंट इस्तेमाल कर रहा था, ये ऐसे सवालात हैं जिस पर FBR ने देखना है और FBR की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने शहरी को प्रोटेक्शन भी दें। और मेरे ख्याल में तो जो इस तरह के जितने मामलात थे, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग में रिलीफ दे दिया गया शरीफ खानदान को, अगर अदालतें एक काम करती, हमारे इदारे एक काम करते कि सिर्फ वो जो पैसे जिसके अकाउंट में आए उन्हीं के हैंड ओवर कर दिए जाते, कि अगर 1 अरब रुपए मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में आया तो उनके खानदान को दे देना चाहिए। पैसे भी वो नहीं देते, पैसे भी हड़प किए हुए हैं और कहते हैं हमारा इनसे लेना देना नहीं है। जैसे आसिफ जरदारी ने कहा था, आप कर लें साबित, मैं नहीं मानता। तो वो पैसे कम से कम उन गरीबों को दे देने चाहिए जिनके शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हुए और उन पर यह धंधा होता रहा। दूसरी जानिब थाना सिविल लाइन ज़िला भावलपुर में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जो 4 मई को ये मुकदमा दर्ज हुआ है और जो 4-5 रोज़ कबल ये वक़ूआ है, 2 मई को ये मुकदमा दर्ज हुआ है। बखिदमत जनाब SHO साहब, इसमें जो नासिर तनवीर इकबाल, ये काम शहरी है, उसने ये दरख्वास्त दायर की है। बखिदमत जनाब SHO साहब थाना सिविल लाइन्स, दरख्वास्त बरखिलाफ अली सुफियान बाबत पाक फ़ौज को नाअहल और कमज़ोर करने की पोस्ट फेसबुक पर। जनाब अली गुजारिश है कि मुख्तलिफ तवारीख में अली सुफियान वल्द मोहम्मद अशरफ ज़िया एसोसिएट प्रोफेसर है इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का, उन्होंने अपनी फेसबुक पर पाक फौज को नाअहल और कमज़ोर करार देते हुए कहा कि इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं और धमकियां दे रहे हैं कि इंडिया को घुस कर मारने की। ये पोस्ट ना सिर्फ पाकिस्तान दुश्मन मुल्क इंडिया के हक में की गई, बल्कि पाक फौज की कुर्बानियां और सलाहियतों पर सवालिया निशान है। इसके अलावा ये पोस्ट हालिया DDI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तंज है, जिसमें उन्होंने अवाम को यकीन दहानी कराई कि पाक फौज अपने दुश्मनों से लड़ने की सलाहियत रखती है। मुसम्मी अली सुफियान अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो बगावत का मुर्तकिब हुआ है और पाक फौज को दुश्मन की साजिश के मुताबिक चैलेंज किया है। ये शख्स बराह रास्त भावलपुर में IUB में प्रोफेसर है। ऐसी पोस्ट से नौजवान नस्ल को मुल्क दुश्मन बनाना चाहता है। लिहाजा इस्तदा है कि मुस्कुला बारह शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नासिर अपना उन्होंने बताया जी कि मैं एक पाकिस्तान का शहरी हूँ। अब इसमें दफ़ा 124A लगाई गई है। एक बात तो, जब भी आप फेसबुक पे और इस तरह की पोस्ट करें, आपका जो मौक़िफ़ है, तो आप हमेशा बहुत सुलझे हुए अंदाज में और बहुत एहतियात किया करें। कुछ हमने देखा है कि उनके माइंड में ऐसी बात नहीं भी होती, लेकिन वो अब पोस्ट कर देते हैं और सोशल मीडिया पर जब आप कोई चीज़ जारी करते हैं, फिर आप उसके ज़िम्मेदार होते हैं। बहुत एहतियात की ज़रूरत है और फिर अपने इदारों, अपने आपको इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ों में बहुत एहतियात